प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 कक्षा 10वीं की विज्ञान की वर्कशीट और 9 जुलाई 2021 को आपको इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं इस वर्कशीट को स्टार्ट। कुछ सामान्य यौगिक और उनके रासायनिक सूत्रों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल को देखिए, यहाँ सामान्य नाम दिए गए हैं जिनके द्वारा हम इनको अपने डेली यूज़ में जानते हैं। हमने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं कुछ को तो काफ़ी, और रासायनिक नाम दिए गए हैं उनके और फिर उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, आपको अपने पूरी क्लास 10th में और इसके बाद भी आपको ये काफ़ी यूज़ में आएगी। और ये काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि हम रोज़ाना यूज़ भी करते हैं, तो इनके बारे में जानना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है शुष्क बर्फ़। शुष्क बर्फ़ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब रासायनिक सूत्र तो इसका CO2 ही रहेगा। बेकिंग सोडा हम बहुत यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर भी यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 एंड सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ में हल्के खाद्य अम्ल Na2CO3 बनाता है। तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 और बेकिंग पाउडर जो होता है वो Na2CO3 होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है CaOCl2। ठीक, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट होता है इसके अंदर, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो यहाँ CaSO4 एंड 2H2 यानी कि H2O के यहाँ 2 मॉलिक्यूल। बिना बुझा हुआ चूना ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसका फॉर्मूला देते हैं। और साधारण नमक हम रोज़ाना यूज़ करते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड है NaCl। उसके अलावा मार्श गैस जिसे हम मीथेन को कहते हैं, ये CH4 इसका फॉर्मूला होता है। फिर आती है लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जैसे अभी हमने जिप्सम्स को पढ़ा था, तो ये डाईहाइड्रेट होता है लेकिन ये हेमीहाइड्रेट होता है। यहाँ पर हाफ H2O आएगा CSO4 के साथ। बुझा हुआ चूना करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH ट्वाइस। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा था बिना बुझा हुआ चूना वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और बुझा हुआ चूना जो होता है उसके साथ में वाटर ऐड हो गया तो CaOH होल ट्वाइस। इसके अलावा चूने का पत्थर जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का ही कंपाउंड है, तो CaCO3। कास्टिक सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये एक बेस है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो बहुत सारी एंटासिड्स यानी कि जो जितने भी डाइजेशन ख़राब होने के लिए जो दवाइयाँ डाइजेशन के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो उनमें सभी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, तो MgOH होल ट्वाइस। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक, तो यहाँ Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट है यानी कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अल्कोहल एथेनॉल C2H5OH। एक और टेबल दी गई है जिसमें इंपॉर्टेंट जो एसिड्स होते हैं उनके नाम भी दिए गए हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl है, अब यहाँ अम्ल दिए गए हैं 2-3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, लेड ऑक्साइड PbO। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड जो हो गया वो Ki हो गया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ग्लूकोज में C6H12O6। ठीक, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सिट्रिक अम्ल 6C6H8O7, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस हो गया। इसके अलावा अमोनिया NH3 होती है। और इन गैसेस के नाम दिए गए हैं, ये आपको पता ही होगा कि O2 ऑक्सीजन गैस है, H2 हाइड्रोजन और N2 नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा ओजोन में O3 यानी कि 3 है यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो गैस है उसमें 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पर 3 होते हैं, तो इस बात को भी याद रखना। फिर इसके अलावा बेंजीन के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो वो C6H6 होता है। इसके अलावा ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं और इनके सामान्य नाम होते हैं एक्वा रीजिया और सिरका। सिरका आपने काफ़ी यूज़ किया होगा घर में, एक्वा रीजिया को तो घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, उसमें 2 जो एसिड्स हैं, अम्ल हैं, उनको मिलाकर बनाया जाता है। तो लेकिन इसमें ये जो अम्ल हैं इनकी मात्रा को प्रॉपर रखना होता है, एक निश्चित मात्रा होती है इनकी, तो 1:3 में रखना होता है। तो अगर आप 100 ml बनाएंगे ना, अगर आप 100 ml एक्वा रीजिया बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर 1:3 रखेंगे। 1:3 का मतलब क्या है कि सपोज़ आपने 25 ml लिया है ना, 25 ml अगर आपने HNO3 लिया है तो आप HCl कितना लेंगे, इसका 3 गुना लेंगे, वो कितना होगा 75 ml, और दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा 100 ml। तो इस तरीके से इसकी मात्रा रखनी होती है, तभी आप एक प्रॉपर एक्वा रीजिया बना पाएंगे। सिरका जो होता है CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर क्या क्या मिला होता है देखो, 4 से लेकर 7% तक यानी कि 4 से 7% एसिटिक एसिड होता है इसके अंदर, और
बाकी का जो 93 से 96% इसके अंदर पानी होता है। तो चलिए करते हैं आज के जो प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, इन यौगिकों के रासायनिक सूत्र आपने लिखने हैं। बिना बुझा हुआ चूना, चूने का पत्थर और बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो आंसर देखिए CaO, ठीक, CaCO3 और CaOH होल ट्वाइस। तो बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना दोनों में फ़र्क है और CaCO3 चूने का पत्थर है। प्रश्न अगला जो है वो कहता है कि उन यौगिकों के नाम लिखिए जिनका उपयोग एक्वा रीजिया बनाने में किया जाता है और इस गठन के लिए उन्हें किस अनुपात में जोड़ा जाता है। तो दोनों ही बातें बतानी है, अभी हम वर्कशीट में भी कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने जाना कि HNO3 और HCl ये दोनों अम्ल मिलाए जाते हैं। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल और HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इन दोनों का रेशो क्या होगा, इनकी मात्रा क्या होगी, 1:3, यानी कि 1:3। ठीक, अब अगला प्रश्न कहता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के जो अणु हैं वो कौन कौन से तत्व मिलकर सामूहिक रूप से बनाते हैं और उसका रासायनिक सूत्र भी लिखना है। तो ग्लूकोज आप लिख सकते हो कि जो ग्लूकोज है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप इन सारे जितने भी केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम हमने सीखे हैं, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, इनको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना और लर्न करना शुरू कर देना। C6H12O6 तो आप देख रहे हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 3 तरह के तत्व मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक यौगिक नीचे दिए गए हैं, आपको इनके रासायनिक सूत्र बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी हमने किया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो MgOH होल ट्वाइस होता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वॉशिंग सोडा है और बेंजीन है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि बेंजीन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो CaSO4 हाफ H2O एंड Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के और C6H6। ठीक, तो ये आपके आंसर्स हैं। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें और याद कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वर्कशीट की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।